So students, we have completed chapter 14. Today we are here to study chapter 15, science class 8. This is class for level, or you can say for class 8 science, and we are now ready to study chapter number 15. The name of this chapter is some natural phenomenon. Okay, this is the name of the chapter. We know that there are a lot of natural phenomena which are continuously happening around us, but in your syllabus the important phenomena which are we are going to study in this chapter is first one is lightning and second one is earthquake in detail. Okay, so lightning and earthquake, these two are also most important natural phenomena, so we are going to study about these two in this chapter. So student, I hope you know what is meaning of natural phenomena. So we know that around us many things happening continuously, naturally, the things are not in our control, so that type of phenomena are known as natural phenomena. ऐसे सभी जो कुछ चेंजेज होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो नेचुरली हो रहे हैं, जिन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, जैसे लाइटनिंग है, अर्थक्वेक है, डिफरेंट टाइप की वेदर कंडीशंस में जो चेंजेज आते हैं, तो वो सभी नेचुरल फिनोमेना के अंडर में आते हैं. इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जो कि इस चैप्टर के लिए, मतलब कि हमें क्लास 8 लेवल में सिर्फ दो ही नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ना है, जो लाइटनिंग और सेकेंड वन इज अर्थक्वेक. तो पहले हम लाइटनिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थक्वेक के बारे में बाद में पढ़ेंगे. तो देखते हैं कि लाइटनिंग जो है ये क्या है, कैसे इसको समझते हैं, लाइटनिंग होती क्या है, इसकी कॉजेज क्या क्या है. ठीक है, तो लाइटनिंग के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. सो यू शुड नोट डाउन अबाउट दिस योर सिलेबस. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लाइटनिंग. तो लाइटनिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है हम लोग देख लेते हैं. तो चैप्टर का नेम है नेचुरल सम नेचुरल फिनोमेनन. तो हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे यहाँ पे, उन टॉपिक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लाइटनिंग. ठीक है, लाइटनिंग क्या होती है इसको अभी आपको बताया जाएगा कि लाइटनिंग क्या है. ठीक है, लाइटनिंग को कैसे डिफाइन करेंगे. देन आपका सेकेंड टाइप होगा, सॉरी सेकेंड जो टॉपिक होगा वो आपको मिलेगा यहाँ पे चार्ज से रिलेटेड. चार्ज क्या है, अब देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा हुआ है. चार्ज का इस लाइटनिंग के साथ बहुत ही डीप रिलेशन है. ठीक है, तो ये भी हमको देखना होगा कि यहाँ पे क्या क्या है चार्ज. फिर इसके बाद है जो थर्ड टॉपिक आएगा वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग. मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को कौन कौन से मेथड से हम लोग चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग का ही एक पार्ट होगा. इसमें यहाँ पे अगर मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मेनली हमको पढ़ना जो है वो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन. तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन. ठीक है, या चार्जिंग बाई रबिंग बोल सकते हैं आप. और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ चार्जेस. चार्ज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो यहाँ पे दो टाइप के चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये दो टाइप के होते हैं चार्ज. ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो एक्टिविटी से रिलेटेड होगा. ठीक है, तो उन टॉपिक को हम लोग जब आएगा तो वहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे कैसे कौन से चार्ज डेवलप हो रहे हैं. तो 6 के बाद यहाँ पे आपका एक्टिविटी स्टार्ट होगा. तो इसको भी यहीं पे रहने देते हैं. ये हमारे टॉपिक्स हैं, इनको नोट कर लीजिए. तो फिर इनको एक लाइन से स्टार्ट करते हैं कि हमारे टॉपिक क्या क्या है. तो पहले देखिए हमारा टॉपिक है लाइटनिंग. लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग को समझते हैं. तो अगर आप लाइटनिंग को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो देखिए लाइटनिंग क्या होती है. आपने अपना एक्सपीरियंस से लाइटनिंग जरूर देखा होगा. कभी कभी जब रेनी सीजन में क्लाउड पास करता है फास्ट,
तो वहाँ पे आपने लाइटनिंग देखा है अक्सर ही, ये भी रेनी सीजन है, आजकल भी आपने किसी न किसी दिन देखा होगा। तो लाइटनिंग क्या होता है? एक्चुअल में लाइटनिंग एक प्रोसेस है जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से रिलेटेड है। होता क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। और जब इनका डिस्चार्ज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे लाइटनिंग, मतलब कि लाइटनिंग जनरेट होती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लाइट और साउंड एक साथ प्रोड्यूस होता है, इसी फिनोमेना को लाइटनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो लाइटनिंग एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की कंडीशन होती है। अगर आप उसको डिफाइन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लाइटनिंग इज स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड caused by electric discharge between clouds and earth or between different clouds. Let me repeat the definition. So if you want to write the definition of the lightning, so you can write lightning is streak of bright light and sound caused by electric discharge between clouds and earth or between different clouds. तो ये है डिफिनीशन लाइटनिंग की। अभी इसको नोट कर देंगे हम यहाँ पे, तो अगर आप ऐसे ही नोट करना चाहें तो लिख लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नोट भी कर दिया जाएगा, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। सेकेंड है चार्ज। चार्ज के बारे में अगर हम बात करें, चार्ज क्या होता है, तो आपको बताया गया है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनके एग्जाम्पल भी आपको बताया गया था, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में आपको बताया गया है कि ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल हैं, लेकिन चार्ज क्या होता है? तो देखिए चार्ज क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है उसे बोलते हैं चार्ज। यहाँ पे आपको ऐसी बेसिक डिफिनीशन यही मिलेगी चार्ज की। चार्ज इज एन ऑब्जेक्ट विच कैन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टेशनरी चार्ज के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चार्ज के बारे में हो गया। थर्ड है आपका मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो किसी ऑब्जेक्ट को कितने मेथड से आप चार्ज कर सकते हैं, इसके बारे में हमको जानना है कि किसी ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो वैसे तो 3 टाइप के होते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ये एक मेथड है जो कि आपके सिलेबस पे है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा और भी चार्जिंग के मेथड होते हैं, जैसे कि चार्जिंग बाई इंडक्शन एक मेथड है हमारा, ठीक है। थर्ड है चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो टोटल मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या चार्जिंग बाई रबिंग, यानी ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं इसको। सेकेंड है चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि हीट कैसे किसी रॉड में वन प्लेस टू अनदर प्लेस पास करती है, तो वो भी हीट का कंडक्शन होता है। तो यहाँ पे चार्जिंग का जो सेकेंड मेथड है वो चार्जिंग बाई कंडक्शन है। और थर्ड जो मेथड होता है वो होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। आपको सभी के बारे में बताया जाएगा, बट आपके सिलेबस में जो है वो है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ही आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अब इसको डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या है, चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या है, तो उसमें आपको एक्टिविटी मिलेगी। जो एक्टिविटी हम लोग करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम लोग चेक करते हैं, कैसे किसी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन से इस मेथड से चार्ज करते हैं, जो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन मेथड है। इसके बाद आपको मिलेगा टाइप ऑफ चार्ज। यहाँ पे 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिवली चार्ज होगा, ये सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। बट ये टॉपिक तो इतना ही है कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं। टाइप ऑफ चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपने 2 चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन जो पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज में एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज में आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आपने इन टॉपिक्स को देखा, अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि टॉपिक हमारे क्या क्या है, ठीक है। इसको नोट करते चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इसके लिए वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम लाइटनिंग एक्सेप्ट लाइटनिंग सारी चीज़ों को इरेज करेंगे, तभी इसके बारे में यहाँ पे नोट करेंगे ताकि आप इजीली नोट कर पाएँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग लाइटनिंग से डिटेल में स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए लाइटनिंग की डिफिनेशन क्या है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। लाइटनिंग इज स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट। And sound caused by electric discharge between different layers of cloud। ठीक है, तो ये है लाइटनिंग की डिफिनेशन। लाइटनिंग इज स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्लाउड। ठीक है, तो ये है लाइटनिंग की डिफिनेशन, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं लाइटनिंग इज द फिनोमेना रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एंड व्हेन electrical discharge take place between different layers of cloud, then this happens, means lightning happens. With lightning there is production of huge amount of sound. Okay, so this one is also defined as the lightning. Now second point is electric charge. So what is electric charge? So electric charge is generally defined as a body in rest that can produce electric field is known as electric charge. So any body that can produce, that is in rest and can produce electric field around this, that is known as electric charge. तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको लाइटनिंग और इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन आपको पता चल गई है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन दोनों डिफिनीशंस को आप नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर के बारे में। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक को जानना होगा और उसके बाद हम लोग आगे की जो हायर ऑर्डर बातें आएंगी उसको समझ पाएंगे। सो यू शुड पॉज योर वीडियो एंड नोट डाउन द डिफिनीशंस ऑफ लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। So now I am going to erase these things because then only I can proceed for the next topic. तो देखिए हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है? थर्ड टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो यहाँ पे है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग का मीनिंग होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं और उनको हम लोग डिटेल में कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं, उसका कैसे चार्ज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को उन मेथड्स की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो 3 डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स ऑफ चार्जिंग है उनसे किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करते हैं।
ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेथड्स ऑफ चार्जिंग स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार आपको प्रॉब्लम कंफ्यूजन होती है इसमें, बट आपको जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ना है इस चैप्टर में वो मेनली है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बट यहाँ पे हम लोग कुछ और भी मेथड्स के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेथड्स ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट जो है, इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड की, तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एक मेथड है। सेकेंड जो मेथड है हमारा, सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और थर्ड जो है, थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमारे पास थ्री डिफरेंट मेथड्स हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये थ्री मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप क्या करते हैं, इनकी हेल्प से आप चार्ज कर सकते हैं किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को। बट आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है डिटेल में वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये वाला पार्ट है, इसको हमें पहले पढ़ना है, उसके बाद इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। बट आपके सिलेबस में मेन ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसको चार्जिंग बाय रबिंग भी बोल सकते हैं आप इन सिंपल लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो हमारा फर्स्ट है इसमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये आप देख रहे हैं ये है क्लॉथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ ऐसे रब करेंगे। एक्टिविटी भी आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अभी इसको ऐसे ऐसे रब करेंगे इसके साथ, देखिए ऐसे रब करते चले जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से रब करेंगे, ठीक है, ऐसे। और रब करने के बाद जब इसको किसी मटेरियल के पास ले जाते हैं तो ये क्या करता है, ये पेपर के छोटे छोटे पीसेज और चीज़ों के साथ को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो एक्टिविटी है, एक्टिविटी पे हम आएंगे जब, तो आपको एक्टिविटी करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी आपको इसके बारे में पहले बता रहे हैं। तो ये देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, इसके लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉम्ब यूज़ करते हैं। ये जो कॉम्ब है प्लास्टिक कॉम्ब, उसका यूज़ करते हैं ड्राई हेयर में, ठीक है। यहाँ पे दूसरा मटेरियल देख सकते हैं, ये कॉम्ब है, ये प्लास्टिक कॉम्ब। इसको आप चार्ज कर सकते हैं, कैसे चार्ज कर सकते हैं, या तो इसको किसी पॉलीथीन से रब करें या फिर अपने हेयर में इसको लगातार ऐसे ऐसे रब करेंगे, ठीक है। और रब करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो कॉम्ब है ये थोड़ी देर बाद चार्ज हो जाता है और ये छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स को या बहुत ही लाइट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। हेयर को भी अट्रैक्ट करता है। अगर 2-4 बाल यहाँ पे रखें आप, तो इस कॉम्ब को उसके पास रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो ये एक्टिविटी हमने कब किया था, लास्ट टाइम आपने किया था जब हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन, सॉरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो वहाँ भी ये वाली एक्टिविटी किया हुआ है, ठीक है। तो इसको अभी रिपीट नहीं कर रहे हैं। जब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ा था उसकी एग्जाम्पल हमने ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और मैग्नेटिक पढ़ा था, तो वहाँ पे भी पढ़ा था। यहाँ पे हमारा एम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझना। तो फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि जब ये कोई ऑब्जेक्ट है इसको किसी दूसरे के ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ले आके रब करें, तो इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन होता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच। अब जैसे यहाँ पे देखिए अपने हाथ से कर रहे हैं, बट अब क्या है कि आप इस बोर्ड पे भी इसको रब कर सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, बट यहाँ पे चार्ज नहीं होगा।
होता क्या है, जो भी मटेरियल है जैसे प्लास्टिक है, तो ये कुछ मटेरियल के साथ इसको रब करने पे ये जल्दी से चार्ज हो जाता है। अब जैसे वुड से इसको रब करेंगे तो ये चार्ज तो होगा लेकिन बहुत ही कम होगा और उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको। तो हमें ढूंढना होता है कि कौन सा मटेरियल किस मटेरियल के साथ रब करने से जल्दी से चार्ज हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए ये है कॉम्ब, और ये कॉम्ब अगर आप अपने हेयर में ऐसे से लगातार इसको रब करते रहें थोड़ी देर तक, तो आपका बाल भी सही हो जाएगा और आप इसको जो है इसको चार्ज भी कर पाएंगे। तो ये है, इसको ऐसे ही लगातार करते रहिए और पीस ऑफ पेपर को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। हेयर में भी इसको ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे महसूस होगा कि ये अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे बाल थोड़े से अच्छे हुए होंगे आई थिंक, ठीक है। तो इसी मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखिए अब कौन कौन सी चीज़ों को किसके साथ रब करने पे वो अच्छे से चार्ज हो जाता है। तो अगर हम ग्लास की बात करें, अगर आपके पास एग्जांपल में अगर आप बात करें ग्लास रॉड की, तो ग्लास रॉड को हम लोग जो है ग्लास रॉड को चार्ज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, सिल्क, ठीक है। ग्लास रॉड को यूज करते हैं चार्ज करने के लिए, सिल्क का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक सेट बनता है। अब ये क्या है, ग्लास रॉड, ऐसा नहीं कि ग्लास रॉड को सिर्फ सिल्क से ही रब करने पे ये चार्ज होगा, बट सिल्क से रब करने पे ये जल्दी से चार्ज हो जाता है। ऐसे ही प्लास्टिक रॉड जो होता है उसको फर जो होता है उसके साथ रब करते हैं। तो अगर ये प्लास्टिक का रॉड है तो यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ सेट होते हैं जिसकी हेल्प से आप इसको रब करके इसको चार्ज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्जेस डेवलप होते हैं अगर आप देखें, तो यहाँ पे जो चार्जेस डेवलप होते हैं इस ग्लास पे, ये प्लास्टिक रॉड है एक्चुअली, ये है प्लास्टिक रॉड प्लस, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज होंगे। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे के साथ रब किया जाता है तो दोनों ही चार्ज हो जाते हैं। इनमें से कोई एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर ग्लास रॉड की बात करें तो ये ग्लास रॉड जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये कंडीशन फिक्स है। यहाँ पे ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही प्लास्टिक की बात करें तो ये प्लास्टिक रॉड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमको देखना होगा कि जब भी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं एक दूसरे में, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये क्लॉथ है और ये सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को ऐसे रब करेंगे तो इन दोनों, ये भी चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, ये भी चार्ज ऑब्जेक्ट होगा। इनमें से किसी एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव आएगा। अगर इस पे पॉजिटिव आएगा तो डेफिनेटली इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी डेवलप होती हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी डेवलप हुई फिर कुछ देर बाद नेगेटिव चार्ज डेवलप हुई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हुआ एग्जैक्ट उसी टाइम पे ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, या फिर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव चार्ज होने के बीच में कोई भी टाइम इंटरवल कभी भी नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। ऐसे ही यहाँ भी होगा, और जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा एग्जैक्टली उतना ही इस पे नेगेटिव आएगा। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, जब दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं आपस में तो दोनों पे इक्वल चार्ज आता है, दूसरा अपोजिट चार्ज आता है, थर्ड एक साथ दोनों चार्ज होते हैं। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनको समझना चाहिए। तो इन दोनों पे क्या आया देखिए, इक्वल चार्जेस, अपोजिट चार्जेस और एक साथ। तो ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए तो आप बोलेंगे द टू ऑब्जेक्ट विच आर रब टुगेदर बोथ गेट्स चार्ज एट द सेम टाइम, one of them is positively charged and another one is negative charged, and the magnitude of charges on the both object will be
सेम। तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन की। लेकिन चार्जिंग बाई फ्रिक्शन को अगर डिफाइन करना हो सिंपली तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज चार्ज बाय रबिंग अनदर ऑब्जेक्ट देन दिस फिनोमेना इज नोन एज चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। बहुत ही सिंपल है, एक ऑब्जेक्ट है उसको दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करके चार्ज किया गया है, तो ये फिनोमेना जिसमें कि ऐसा किया गया उसको बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है, तो आपका ये हो गया होगा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है। अब एग्जाम्पल्स में देखा आपने, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया तो सिल्क पे नेगेटिव आया। ऐसे ही प्लास्टिक रॉड को जब फूल के साथ यहाँ पे रब किया तो आपने देखा कि प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आएगा और फूल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए क्यों आता है ये सब कुछ चार्जेज, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है उतना, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस चीज़ों को इरेज कर दें, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो भी टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले इस पॉज करके इस चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सपोज कर लिया यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है प्लस ये ऑब्जेक्ट है बी। इन दोनों को रब किया गया है। जब इन दोनों को रब करेंगे आपस में तो क्या होगा, सपोज ए पे आ गया पॉजिटिव चार्ज तो बी पे क्या आएगा, बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप एक दूसरे के पास रखेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो अगर आपने दो ऑब्जेक्ट जिनको रब किया है, ये ऑब्जेक्ट ये है हमारे पास, ये है हमारे पास कॉटन, इन दोनों को रब किया ऐसे, ठीक है, दोनों चार्ज हो गए, इनमें से एक पॉजिटिव चार्ज हुआ दूसरा नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। इसके बारे में ये कैसे पता करते हैं बाद में देखेंगे हम लोग। अब इन दोनों को अगर एक दूसरे के पास रखेंगे तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे अट्रैक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे दोनों को पास रखेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। कई बार ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इनके जो चार्ज है वो बहुत ही कम हो, ठीक है, उतना स्ट्रांग फोर्स नहीं है कि वो अट्रैक्ट कर पाए, बट और क्लोज अगर ले आते हैं तो जरूर यहाँ पे अट्रैक्शन ही होगा। तो यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्ट ए को बी के साथ रब किया गया है तो इस बात की गारंटी है कि अगर इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज ले आएंगे तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मिल गया इस मेथड का कि जिन दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, जब उनको एक दूसरे के पास ले आते हैं उनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हैं कि लगता है यहाँ पे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्स के बारे में। तो ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आई होप कि आपको ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझ में आ गया है। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे चार्ज कर सकते हैं। आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें आप एक कॉम्ब को हेयर से चार्ज करेंगे और पीस ऑफ पेपर्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसको करिए, चेक करिए। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग में बाय फ्रिक्शन क्या होता है, फिर आगे हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तो अगला टॉपिक जो आएगा हमारा वो इसी से रिलेटेड होगा, देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, रब करने पे क्यों दोनों पे इक्वल चार्ज आता है, अपोजिट चार्ज आता है और दोनों एक साथ कैसे चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको अभी देखेंगे हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे इसको। जो नेक्स्ट हमारे चार्जिंग के मेथड्स हैं उसको देखेंगे कि क्या कौन कौन से मेथड है हमारे और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है,
तो ये टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। अपने से आप ट्राई करिए। हमने एक बार बताया भी था इसके बारे में कि कैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। इसको अभी हम लोग डिटेल में कंप्लीट करेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन जो प्रोसेस है वो क्या होता है, ओके। तो इसको कंप्लीट करेंगे।